हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए पॉइंट चार्ज। ऑप्शन ए, डाइपोल विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। ऑप्शन बी, डाइपोल विल एक्सपीरियंस ए टॉर्क। ऑप्शन सी, इट इज पॉसिबल टू फाइंड ए पाथ इन द फील्ड on on which work required to move the dipole is zero. ऑप्शन डी, डाइपोल कैन बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन में हमसे कहा यह गया है कि एक पॉइंट चार्ज है जिसकी वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि हमेशा होता है, और उसमें हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा है ऐसे। ठीक है, तो हमसे पूछा गया डाइपोल पे होने वाली कुछ चीजें, यानी कि क्या डाइपोल पे एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्या डाइपोल एक टॉर्क टॉर्क का एक्सपीरियंस करेगा, या इट इज पॉसिबल टू फाइंड ए पाथ इन द फील्ड ऑन विच द वर्क रिक्वायर्ड टू मूव डाइपोल इज जीरो। क्या एक ऐसा पाथ ढूंढना पॉसिबल है जिसपे डाइपोल को मूव करने पर वर्क क्या हो, जीरो हो। और ऑप्शन डी, द डाइपोल कैन नॉट बी द डाइपोल कैन बी इन ए स्टेबल इक्विलिब्रियम, का डाइपोल एक स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। सबसे पहले हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट में हम समझ सकते हैं कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर ऑलवेज इन ए रेडियल डायरेक्शन। ओके, कैसे होते हैं कि अगर कोई एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होती है, हमेशा रेडियल डायरेक्शन में होती है, हमेशा रेडियल डायरेक्शन में होती है, कुछ इस तरह से। तो यही हमारा की कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, हमेशा चार्ज के रेडियल डायरेक्शन में होती हैं। अब पॉजिटिव चार्ज में रेडियल आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज में रेडियल इनवर्ड। ठीक है, इसके अलावा एक अगर कोई चार्ज को हम किसी पॉजिटिव चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है एफ ई, इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसकी वैल्यू होती है क्यू और ई। ठीक है, जिसकी डायरेक्शन किधर होती है, अगर वो चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो यही हमारे की कॉन्सेप्ट है। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन। तो क्वेश्चन में हम जो कहा गया है उसे हम बना लेते हैं पहले। जैसे कि हमने माना ये एक हमारा पॉजिटिव चार्ज है और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम ड्रॉ कर ले रहे हैं रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, कुछ इस तरह। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें कुछ इस तरह से आउटवर्ड होंगी, बाहर की तरफ होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड। और डाइपोल, डाइपोल में क्या होता है, एक दो दो चार्ज जो कि अपोजिट होते हैं और इक्वल अमाउंट में होते हैं, मतलब उनका मैग्नीट्यूड सेम हो पर अपोजिट नेचर के हो, यानी कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों एक स्मॉल डिस्टेंस। तो हमें क्या करते हैं, एक डाइपोल को रख लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि हमने एक डाइपोल को ऐसे रखा, इसमें यहाँ पर हमने लिया पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, यहाँ पर हम लेते हैं एक माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, सेम चार्ज पर अपोजिट नेचर। इस कंडीशन में क्या होगा कि इस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में ही, मतलब अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग क्या होता है, फोर्स लगता है, चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स दो चार्जेस के बीच में। तो इस पर फोर्स क्या लगेगा, इधर की ओर। ये क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो किधर की ओर होगी, वो इस तरफ की ओर जाएगी। यानी कि इस पर जो फोर्स एफ ई लगेगा वो क्या होगा, क्यू ई इस डायरेक्शन में। ठीक है, जो हमने एरो बनाया है इस डायरेक्शन में लगेगा। और अगर हम फोर्स इस पर देखें माइनस क्यू चार्ज पर, अगर माइनस क्यू चार्ज पर देखेंगे तो अगर हम यहाँ से रेडियल लाइन खींचेंगे इससे जाती हुई, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर यहाँ की खींचेंगे तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग लगेगा। तो ये क्या है, एक फोर्स तो एक्सपीरियंस कर रहा है भाई, चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो फोर्स तो एक्सपीरियंस करेंगे। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ये तो सही हो गया, क्योंकि फोर्स तो उन पे लग ही रहा है, भले वो किसी डायरेक्शन में लग रहा हो, फोर्स तो उस पर लग रहा है। तो पहला ऑप्शन तो सही होगा कि फोर्स तो एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क करेगा ही डाइपोल। ऑप्शन बी है डाइपोल विल एक्सपीरियंस ए टॉर्क। क्या डाइपोल पे टॉर्क लग रहा है, टॉर्क क्या होता है कि अगर कोई डाइपोल कुछ इस तरह से है, टॉर्क होता है कि एक फोर्स परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में लगे, एक फोर्स एग्जैक्टली परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में लगे, तो ये डाइपोल कुछ इस डायरेक्शन में घूमने के लिए फ्री हो जाता है, तो ये घूम सकता है अपने मिड पॉइंट के अलोंग। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये एंगल्स अलग अलग है, मतलब कि एक टॉर्क किसी डायरेक्शन में लग रहा है, सॉरी टॉर्क नहीं, फोर्स, एक फोर्स किसी डायरेक्शन में लग रहा है, एक फोर्स किसी डायरेक्शन में लग रहा है। अगर हम मान लें एक और कंडीशन ले लें कि अगर हम डाइपोल को इस तरह से यहाँ प्लेस करें, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज ले लें और यहाँ पर हम माइनस क्यू चार्ज ले लें, तो माइनस वाले चार्ज पर फोर्स किधर की ओर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इधर की ओर लगेगा। और इस पर किधर की ओर लगेगा, पॉजिटिव पर। इसके अगर हम
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ करेंगे रेडियली आउटवर्ड तो इस तरफ लगेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक फोर्स तो ऐसे परपेंडिकुलर अंदर जा रहा है, एक बिल्कुल उधर की ओर जा रहा है, तो दोनों फोर्स परपेंडिकुलर होने चाहिए तब एक टॉर्क जनरेट होता है। तो यानी कि टॉर्क जनरेट नहीं कर रहा है। बी ऑप्शन तो हमारा गलत होगा, टॉर्क तो एक्सपीरियंस हो ही नहीं रहा है। ऑप्शन सी, इट इज पॉसिबल टू फाइंड ए पाथ, क्या एक ऐसा पाथ फाइंड हम कर सकते हैं जिसपे हम इसको मूव कराएं और हमें वर्क जीरो करना पड़े? तो यस, इट इज पॉसिबल। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस नाम की चीज होती है जिस पर हम अगर कोई चार्ज को मूव कराएं तो हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि चार्ज क्या है, पोटेंशियल क्या है, सेम है। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल पाथ हुआ। जैसे कि अगर हम इसमें अगर हम बनाए कि इस प्लस पॉइंट से क्या हो, सेम डिस्टेंस पे अगर हम एक सर्कल खींचें या फिर एक सरफेस मतलब हम एक गोला खींचें इस तरह से, तो इन सभी पॉइंटों पर क्या होंगे, पोटेंशियल सेम होंगे, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर सब जगह। तो अगर हम डाइपोल को इसके अलोंग इस पे कहीं पे रख दें, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ, नेगेटिव चार्ज यहाँ, और इन दोनों को ऐसे जुड़ा हुआ, और इनको हम इस तरह से मूव करें कि चार्ज हमेशा इसी लाइन पर ही रहे, इससे इधर उधर ना जाए, तो हम इसको बिना वर्क के भी, जीरो वर्क डन के साथ भी हम इसे मूव करा सकते हैं, क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इस सरफेस पर चार्ज मूव करने में कोई भी वर्क डन करना नहीं पड़ता है। तो ये तो पॉसिबल है। दैट्स मीन्स हमारा ऑप्शन सी क्या है, राइट हो जाएगा। एंड ऑप्शन डी क्या है, द डाइपोल कैन बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक फोर्स अदर डायरेक्शन में, एक अलग डायरेक्शन में, ठीक है, अब वो भी एक अरेरी में नहीं है, कोई एक ऐसे नहीं है कि ये टॉर्क ही जनरेट कर रहे हो, मतलब कि हर बार हम ये अगर जरा सा भी कहीं मूव होगा तो ये एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं है। और हमारा ऑप्शन डी क्या हो गया, गलत हो गया, कि जो डाइपोल है वो किसी भी तरह के स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं है कहीं पर भी। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू।